हमने देखा कि वीएपीटी प्रोसेस में सेकंड स्टेप में इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे फोकस रहता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग uses tools such as port scanners which can help tester get an understanding of the systems in the network and the softwares that are running on them. इंफॉर्मेशन गैदरिंग दो तरह से की जाती है। पहले पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है और फिर एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है। नेक्स्ट हम पैसिव एंड एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे। दोनों का ही एम वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रहता है। CVE एक स्टैंडर्ड टर्म है जिसको कि हम कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स भी कहते हैं। यह एक लिस्ट है जिसमें कि पब्लिकली डिस्क्लोज्ड वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स को मित्रे कॉरपोरेशन द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस लिस्ट में हर वल्नरेबिलिटी को एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब हम पैसिव एंड एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग को डिटेल में समझेंगे। पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में पेन टेस्टर एंड टारगेट डिवाइस के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं होता है। पेन टेस्टर किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट टारगेट को नहीं भेजता है, इसलिए टारगेट के पास ये जानने का कोई भी मेथड नहीं होता है कि हम उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग जनरली यूजेस public resources that have information of that target. These generally include who is lookup, browsing history, company's website, or search engines for information about the company. Through these public resources, we gather information such as IP addresses, domain names, name servers, email addresses, host names, DNS records, open ports, etc. अब हम कुछ पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स किस तरह से रिजल्ट देते हैं वो डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले NMMapper एक ऑनलाइन सर्विस है जो कि किसी भी डोमेन पे क्रिएट किए गए सब डोमेन्स की डिटेल देती है। जैसे कि यहाँ हमने mnit.ac.in डोमेन के सब डोमेन्स फाइंड किए हैं। इसके रिजल्ट में 21 यूनिक सब डोमेन्स आए हैं। Next is the Harvester tool, which is used by penetration testers for gathering information of emails, subdomains, hosts, employee names, open ports, etc. One such result of email IDs and domain names with IP address for Microsoft.com domain is shown here. You can see in this slide. After this, Netcraft is another online service which is used to find information related to a domain network, SSL, TLS, hosting history, owner, associated addresses and email addresses and many more. Here you can see the Netcraft result which detects the software running on the server. After this, directory indexing. Basically, directory indexing एक तरह से सर्वर की मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। वेब एडमिनिस्ट्रेटर ये अज्यूम करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के हाइपरलिंक अगर नहीं है तो उनको कोई भी फाइंड नहीं कर सकता है, पर सच में ऐसा नहीं होता है। अगर सर्वर को सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है तो फाइल्स डायरेक्टरी लिस्टिंग के थ्रू भी एक्सेस की जा सकती हैं। इस तरह से कई बार सेंसिटिव डेटा भी एक्सपोज हो जाता है। अगर यहाँ हम रिजल्ट में देखें तो pentesttools.com के रिजल्ट हैं
इस टूल की हेल्प से हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लाइक बैकअप.zip, client.sql भी लिस्ट हुई हैं। ये सेंसिटिव फाइल्स हैं जिसमें कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद Roptex is another service which is used to find everything that need to know about domains, DNS, IP, routes, mail servers as shown here. Further, Shodan scans all network devices on a given network and lists open ports on each of the device on the network along with potential vulnerabilities. You can see the result like this. So dark red shows that these particular hosts are more vulnerable. Domain detail, IP address, all sites hosted on a server can also be obtained through the Whois service. This is the result of Whois service. There are many other online or offline tools available for passive information gathering.